चलिए, आज हम फिर से 252 वैष्णव की वार्ता में से 2 वार्ता पूरी कर चुके हैं। आज हम तीसरी वार्ता सुनेंगे। तीसरी वार्ता किनकी है? श्री गोसाई जी के सेवक श्री चतुर्भुज दास कुंभन दास जी के बेटे की वार्ता है। तो बोलिए श्री गोवर्धन नाथाय नमः, श्री गोपी जन बल्लभाय नमः, श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी के सेवक चतुर्भुज दास जी कुंभन दास जी के बेटे थे। ये उनकी वार्ता है। कुंभन दास जी श्रीनाथ जी के साथ खेला करते थे। एक दिन कुंभन दास जी को श्री गोवर्धन नाथ जी ने चतुर्भुज स्वरूप में दर्शन दिए। उसी दिन उनके यहाँ बेटे का जन्म हुआ, अतः उन्होंने अपने पुत्र का नाम चतुर्भुज दास रख दिया। यह तथ्य कुंभन दास जी की वार्ता में उजागर किया गया है। जब चतुर्भुज दास 11 दिन के हुए, उसी समय कुंभन दास ने श्री गोसाई जी द्वारा उन्हें नाम सुनवाया। जब ये 41 दिन के हुए तो श्री गोसाई जी के पास ले जाकर इनका नाम निवेदन करा दिया। उस दिन से चतुर्भुज दास में श्रीनाथ जी ने इतने सामर्थ्य स्थापित कर दिए कि जब इच्छा हो तभी मुग्ध बालक हो जाएं और इच्छा हो तो बोलने व चलने लग जाएं तथा अलौकिक बातें करने लग जाएं। जब कुंभन दास जी एकांत में बैठे तो चतुर्भुज दास कुंभन दास जी से भागवत वार्ता करने लग जाएं, भागवत विषयक प्रश्न पूछें एवं पद गाने लग जाएं। जब कोई लौकिक मनुष्य आ जाए तो चतुर्भुज दास मुग्ध बालक बन जाए। ऐसी सामर्थ्य श्रीनाथ जी ने चतुर्भुज दास जी में भर दी। जब श्रीनाथ जी की इच्छा होती तो चतुर्भुज दास को साथ खेलने के लिए ले जाते। चतुर्भुज दास जैसे लीला के दर्शन करते वैसे ही पद गाने लग जाते। ये चतुर्भुज दास ऐसे भगवत कृपा पात्र थे। एक बार की बात है, श्रीनाथ जी एक ब्रजवासी के घर माखन चोरी करने के लिए पधारे। उन्होंने अपने साथ चतुर्भुज दास को भी ले लिया। वहां ब्रजवासी की बेटी ने चतुर्भुज दास को देख लिया तो उसे पकड़ा और वहीं पीट डाला। खूब पिटाई की चतुर्भुज दास जी की, और श्रीनाथ जी तो चुपके से निकल के मंदिर में चले गए। जब चतुर्भुज दास मंदिर पहुंचे तो उसने श्रीनाथ जी से निवेदन किया, महाराज आपके संग ऐसे कौन खेलने जाएगा, हमको तो आपने पिटवा दिया और चुपके से खिसक आए। तो श्रीनाथ जी ने कहा, चतुर्भुज दास तुम्हारे अंदर सामर्थ की कमी थोड़ी ही है, तुम चाहते तो भाग के आ सकते थे। चतुर्भुज दास श्रीनाथ जी के संग अंतरंग लीला में मध्यपाती थे। इनकी वार्ता कहां तक की जाए। जब से चतुर्भुज दास को प्रथम लीला का अनुभव हुआ तब से उन्हें सर्वव्यापी वैकुंठ संबंधी लीला सर्वत्र दर्शाने लग गई। यह सामर्थ्य श्रीनाथ जी की कृपा से इनमें जागृत हुई। एक दिन कुंभन दास जी को श्रीनाथ जी को पढ़ाने की लीला का आभास हुआ तो वे पद गाने लगे। वे देखो वरत झरोकन दीपक हरि पोड़े ऊंची चित्रसारी। तो कुंभन दास जी के पद से तुक मिलाकर चतुर्भुज दास जी ने भी पद गाया। गाय उठे सुंदर बदन निहारन कारण बहुत यतन राखे कर प्यारी। यह सुनकर कुंभन दास जी ने निश्चय कर लिया कि चतुर्भुज दास जी को श्री गोसाई जी की कृपा से ऐसा अनुभव होते हैं। कुंभन दास जी पद की तुक सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उस दिन से उन्होंने चतुर्भुज दास जी को श्रीनाथ जी का लीला मध्यपाती मान लिया। चतुर्भुज दास कभी अबेर सबेर भी आते तो कुंभन दास जी ने न तो कभी चिंतित होते थे और न कभी उनसे कुछ कहते थे। वे जानते थे कि श्रीनाथ जी के संग खेल रहे होंगे। चतुर्भुज दास ऐसे भगवत कृपा पात्र भवदीय थे। एक बार चतुर्भुज दास जी ने श्रीनाथ जी के श्रृंगार के दर्शन किए। उस समय श्री गोसाई जी श्रीनाथ जी को आरसी दिखा रहे थे। आरसी मतलब मालूम है? दर्पण। तो चतुर्भुज दास जी ने पद गाया, गुभग श्रृंगार निरख मोहन को ले दर्पण कर पिए ही दिखावे। आपुन अनेक निहारी बलि जाऊं आज की छवि कछु कहत ना आवे। बोलिए गिरिराज धरण की। पीछे गोविंद कुंड पर श्री गोसाई जी पधारे तो एक वैष्णव ने पूछा,
महाराज, आप प्रतिदिन श्रृंगार करके आरसी दिखाते हैं, आज क्या बात है कि चतुर्भुज दास जी ने आज की छवि कछु कहत ना आवे क्यों गाया? आज के पद का अभिप्राय कुछ समझ में नहीं आया मुझे। तो श्री गोसाई जी ने वैष्णव से कहा, इसका अभिप्राय तो चतुर्भुज दास से पूछो। तो वैष्णव ने चतुर्भुज दास जी से पूछा तो चतुर्भुज दास ने एक और भी पद गाया, मायरी आज और काल और छिन छिन प्रति और। यह पद सुनकर वैष्णव ने श्री गोसाई जी से पूछा, भगवत लीला तो नित्य है और सर्वत्र है, फिर चतुर्भुज दास जी ने और क्यों कहा? तब श्री गोसाई जी ने आज्ञा की, भगवत लीला में विलक्षणपना यही है, जो नित्य है वो क्षण क्षण नूतन लगता है। लीलास्त जीवों के लिए एवं लीला के दर्शन करने वालों को प्रतिक्षण नूतनता के दर्शन होते हैं, प्रतिक्षण नूतन रुचि उपजती है। यही भाव लेकर गोपाल दास ने गाया है। चौथे आख्यान में 5वीं तुक है, एक रसना किए कहूँ गुण प्रकट विविध विधा विहार, नित्य लीला नित्य नूतन श्रुति ना पामे पार। ऐसी भगवत लीला है। यह सुनकर वैष्णव बहुत प्रसन्न हुआ। चतुर्भुज दास ऐसे कृपा पात्र थे जिनको नित्य लीला का अनुभव सर्वदा सर्वत्र होता रहता था। आगे की बात है, एक दिन श्री गोसाई जी श्री गोकुल में विराजते हैं और श्री गिरधर जी से लेकर सभी बालक श्री जी द्वार में विराजते हैं। तो वहां रसधारी आए। श्री गोकुलनाथ जी ने श्री गिरधर जी से पूछा, चलो परवासोली में रास कराते हैं। रास में खूब पद गान हुआ। तब श्री गोकुलनाथ जी ने चतुर्भुज दास जी से आज्ञा की, आप भी पद सुनाओ। चतुर्भुज दास जी ने कहा, मेरे पदों को सुनने वाले श्रीनाथ जी तो यहाँ पधारे नहीं, अतः मैं पद किसे सुनाऊं? उसी समय श्री गोकुलनाथ जी ने कहा, श्रीनाथ जी अभी यहाँ पधारेंगे, आप सुनाओ। श्री गोकुलनाथ जी की वाणी की सत्यता के लिए श्रीनाथ जी जाग गए और श्री गिरधर जी को भी जगाया। वे श्री गिरधर जी के साथ परासोली पधारे। चतुर्भुज दास और श्री गोकुलनाथ जी को श्रीनाथ जी के दर्शन हुए। उसी समय चतुर्भुज दास जी गाने लगे। अत्यधिक सुख की अनुभूति हुई। रात्रि भी बढ़ गई। चतुर्भुज दास जी ने गाया, अद्भुत नट भैरव धरे यमुना तट श्याम सुंदर, गुण निधान गिरिवर धरन रास रंग राचे। दूसरा पद सुनाया, प्यारी ग्रीवा भुजमेल नृत्य प्रिया सुजान। ऐसे ऐसे चतुर्भुज दास जी ने बहुत पद गाए। जब रास हुआ तो परम आनंद की अनुभूति हुई। प्रातःकाल श्री गिरधर जी ने श्रीनाथ जी को रात को उनींदा समझकर जगाया नहीं। इतने में श्री गोसाई जी गोकुल से पधारे और उन्होंने पूछा, क्या समय हो रहा है? तो श्री गिरधर जी ने कहा, श्रीनाथ जी अभी जागे नहीं हैं, रात की रास में देर तक जागते रहे हैं। श्री गोसाई जी ने कहा, श्रीनाथ जी तो सदा रास ही करते हैं और सदैव ही जागते हैं, अतः शंखनाद करवाओ। उसी समय शंखनाद करा के श्रीनाथ जी को जगाया गया। श्री गोसाई जी ने श्री गोकुलनाथ जी को आज्ञा दी, ऐसा आग्रह करके श्रीनाथ जी को नहीं पधराना चाहिए, ये तो सदैव अपनी इच्छा से रास करते हैं, अतः इनको कभी भी विनती करके नहीं पधराना चाहिए। चतुर्भुज दास जी ऐसे ही कृपा पात्र थे कि श्रीनाथ जी के बिना किसी ठिकाने पर गाते ही नहीं थे। तो एक दिन श्री गोसाई जी ने चतुर्भुज दास जी से आज्ञा की, अप्सरा कुंड पर जाकर रामदास भितरिया को लिवा कर आओ और तुम फूल लेकर आना। चतुर्भुज दास जी ने पहले तो रामदास भितरिया को समाचार दिया और फिर आप स्वयं फूल बिनने लगे। जब वहां से चलने लगे तो उन्हें श्री गोवर्धन पर्वत की कंदरा से श्रीनाथ जी को स्वामिनी के साथ बाहर आते हुए देखा। श्री स्वामिनी के मन में आया कि हमारी इस लीला के कोई दर्शन नहीं करे तो अधिक अच्छा हो। उस समय श्री चतुर्भुज दास ने दर्शन करके निम्न पद गाया, गोवर्धन गिरी सघन कंदरा रैन निवास कियो पिया यारी। फिर दूसरा पद गाया, रजनी राज कियो निकुंज नगर की रानी। यह पद सुनकर श्री स्वामिनी जी बहुत प्रसन्न हो गई। फिर चतुर्भुज दास जी को फूल लेकर श्री गोसाई जी के पास गए। ये चतुर्भुज दास श्रीनाथ जी तथा श्री स्वामिनी जी के मन में भाव को जानने वाले
ऐसे कृपा पात्र भव दिए थे। चतुर्भुज दास जी की पत्नी एक दिन श्रीनाथ जी के चरणार वृंद में लीन हो गई, अर्थात उनका निधन हो गया। तो चतुर्भुज दास जी को सूतक आ गया। अब सूतक में चतुर्भुज दास जी वन में बैठकर कीर्तन करने लगे, तो श्री गोवर्धन नाथ जी उनके चारों ओर दूर दूर खेलने लगे। श्री गोवर्धन नाथ जी ने आज्ञा की, चतुर्भुज दास तुम दूसरा विवाह कर लो। तो चतुर्भुज दास ने कहा, महाराज जाति में कोई कन्या नहीं मिलती है, मैं विवाह कैसे करूं? तो श्रीनाथ जी ने कहा, तुम धरेजा कर लो। तो चतुर्भुज दास जी ने धरेजा कर लिया। श्री गोवर्धन नाथ जी प्रतिदिन चतुर्भुज दास जी की हंसी करने लगे। चतुर्भुज दास जी ऐसे अंतरंग भगवदीय थे। एक समय श्री गोसाई जी परदेश पधारे थे। पीछे से श्री गिरधर जी को ऐसी इच्छा हुई कि श्रीनाथ जी को मथुरा में अपने घर पधरावें तो ठीक रहे। उन्होंने श्रीनाथ जी की आज्ञा लेकर फागुन कृष्ण षष्ठी के दिन शयन के पीछे श्रीनाथ जी को मथुरा में पधराया और फागुन कृष्ण सप्तमी के दिन बड़ा उत्सव मनाया। जो कुछ घर में था सर्वस्व अर्पण कर दिया। बेटी जी ने एक बीटी अपने पास रख ली थी। बीटी मतलब अंगूठी। बेटी जी बालक थी, समझती नहीं थी। श्रीनाथ जी ने वह भी मांग ली, क्योंकि श्री गिरधर जी ने सर्वस्व अर्पण करने की प्रतिज्ञा कर रखी थी। अतः श्री गिरधर जी की प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए श्रीनाथ जी ने बीटी मांग ली थी। नित्यपति चतुर्भुज दास श्री गिरिराज जी के ऊपर बैठकर विरह के पद और हिलक के पद गाया करते थे। श्रीनाथ जी नित्य संध्या के समय गायों के साथ वहां पधारते थे और चतुर्भुज दास को दर्शन दिया करते थे। वैशाख शुक्ल त्रयोदशी के दिन चतुर्भुज दास ने संध्या के समय पद गाया, श्री गोवर्धन वासी सांवरे लाल तुम बिन रयो न जाए हो। इस पद की अंतिम तुक के समय श्रीनाथ जी पधार गए और उस अंतिम तुक के शब्दों को सुना तो बहुत करुणापूर्ण व्याकुल हुए और मन में विचार करने लगे, सर्वथा काल अब यहीं पधारूंगा। भक्त का दुस्सह दुख श्रीनाथ जी से सहा नहीं गया। अगले दिन वैशाख शुक्ल चतुर्दशी के दिन सूर्योदय से एक प्रहर पूर्व श्री गिरधर जी को आज्ञा की, आज गोवर्धन पर्वत के ऊपर राजभोग आरोगूंगा। श्री गिरधर जी ने मंगला करा के श्रीनाथ जी को पधराया। पहले अपने सेवक भेजकर मंदिर को खासा कराया। श्रीनाथ जी को पधारने में अवार हो गई, अतः राजभोग तथा शयनभोग दोनों एक ही समय में आरोगे। उस दिन से आज तक श्री नरसिंह चतुर्दशी के दिन श्रीनाथ जी 2 समय राजभोग आरोगते हैं, एक तो नित्य के समय और एक शयन भोग के संग। वे चतुर्भुज दास श्रीनाथ जी के ऐसे कृपा पात्र थे जिनके बिना श्रीनाथ जी को रहा नहीं गया। तो एक समय चतुर्भुज दास श्री गोसाई जी के संग श्री गोकुल गए। वहां पर श्री नवनीत प्रिया जी के दर्शन किए, बाल लीला तथा पालने के कीर्तन किए। दर्शन करके पुनः गोपालपुर आए। तब कुंभन दास ने पूछा, कहाँ गए थे? चतुर्भुज दास ने उत्तर दिया, श्री गोकुल गया था। इस पर कुंभन दास जी बोले, प्रमाण में क्यों जाकर पड़ा? चतुर्भुज दास उस समय तो चुप हो गए, लेकिन श्री गोसाई जी के दर्शन करने पर उनसे प्रश्न किया, महाराज प्रमाण प्रकरण की लीला और प्रमेय प्रकरण की लीला में कितना भेद है? तब श्री गोसाई जी ने कहा, भगवत लीला सब एक समान है। कुंभन दास जी को किशोर लीला में बहुत आसक्ति है, इसलिए उन्होंने तुमसे ऐसा कहा होगा। भगवत लीला में कोई भेद नहीं समझना चाहिए। श्री ठाकुर जी तो विरुद्ध धर्माश्रय हैं। एक कालावच्छिन्न श्री प्रभु सर्वत्र सर्व लीला परायण है। यह सुनकर चतुर्भुज दास जी बहुत प्रसन्न हुए। ये चतुर्भुज दास ऐसे कृपा पात्र थे जिनसे श्री गोसाई जी कुछ भी गुप्त नहीं रखते थे। चतुर्भुज दास के पीछे उनका बेटा राघव दास को भगवत लीला का अनुभव हुआ। राघव दास ने एक धमार गाई, ऐ चल जाए जहां हरि क्रीड़ित गोपिन संगा। इस धमार की जब 10 तुक हुई तो राघव दास जी की देह छूट गई, अतः वह भगवत लीला में प्रविष्ट हो गया। इसके बाद राघव दास की बेटी ने 1.5 तुक
धरकर धमारपुरी की। इस प्रकार चतुर्भुज दास, उनके बेटा राघव दास तथा उनकी बेटी आदि सभी कृपा के पात्र थे। इनकी वार्ता का विस्तार कहाँ तक करें। वार्ता संपूर्ण बोलिए श्री गिरिराज धरन की जय। अब हम चौथे वैष्णव की वार्ता अगले उसमें करेंगे। तब तक के लिए बोलिए जय श्री कृष्ण।